नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट हुआ कि यदि इस चैनल के ऊपर पहली बार आया दोस्तों, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि 1939 में आयोजित त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पटाभी सीतारमैया को हराया था। बिल्कुल ही सही है। लंदन थीसिस वर्ष 1933 में लंदन में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में दिए गए भाषण का शीर्षक है। ये भी सही है। सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के निजी सहायक के रूप में उनके साथ भाग लिए। ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन पिलग्रिम उनकी अपूर्ण आत्मकथा का शीर्षक है। ये भी सही है। वह अनुशीलन समिति के सदस्य थे। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ए बी सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को एक मिडिल फैमिली में हुआ था, बंगाली फैमिली में। और फिर उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किए और 1920 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में पास हुए। इसके बाद उन्होंने उसको त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिए। सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने फिर देशबंधु चित्तरंजन दास के निजी सहायक के रूप में काम किया और अंततः 1923 ईस्वी में स्वराज दल की उन्होंने गठन कर ली थी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। आईएनए के आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। बिल्कुल ही सही है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेवा में एक अधिकारी थे। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को पुनर्गठित किया। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया। ये भी बिल्कुल सही है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए आईएनए सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मुकदमा चलाया था। ये भी सही है। सारे ही स्टेटमेंट सही हैं आपकी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन मार्च 1942 ईस्वी में जापान के टोक्यो में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गील के सहयोग से हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे और रास बिहारी बोस ने सेना के पुनर्गठन की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा, जो कि 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो और फिर 3 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में वो पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने और इसी समय उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारा दिए थे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके 25 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक और है यहाँ पे कि भारत के ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए आईएनए सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया था। ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मलय के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई, जिसके सिपाहियों ने इसे डाइस ब्रिगेड के नाम से संबोधित किया है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है: रानी झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष ब्रिगेड। कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि मलय के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई, जिसने सिपाहियों के द्वारा सुभाष ब्रिगेड के नाम से पुकारा जाने लगा। शाहनवाज खान को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। सुभाष ब्रिगेड एक छापामार ब्रिगेड का नाम था। 24 जनवरी 1944 ईस्वी को जापान के प्रधान सेनापति के साथ वार्तालाप किया गया और शाहनवाज जापानी आक्रमण करने के साथ साथ कलकत्ता पर बमबारी करना चाहते थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके पश्चात सुभाष ब्रिगेड युद्ध संचालन की दृष्टि से वर्मा स्थित जापानी आल कमान को सौंप दिया गया। 23 फरवरी 1944 को रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने इस ब्रिगेड को जीत हासिल कराने के लिए रवाना किया और इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़े तथा उसने मोवाडोक पर कब्जा कर लिया। यहीं राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और आईएनए ने राष्ट्रीय गीत भी यहीं पे मोवाडोक में गाया था। जब यह युद्ध चल रहा था तब सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के पुकारे थे, यानी कि संबोधित किए थे। ये आपका इंग्लिश में है आपका।
अगला प्रश्न है कि किसने अपने अपूर्ण जीवन के 10 अध्याय लिखा जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे। तो 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के 2 मुख्यालयों की स्थापना डाइस में की थी। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका रंगून और सिंगापुर में, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अवस्था और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी के कार्यों को चित्रित किया गया है। आदमी, पहला आदमी, उदय काल, हावड़ा ब्रिज। सही विकल्प हो जाएगा आपका पहला आदमी में, यानी कि फर्स्ट मैन। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कथन का लेखक के श्रेय गलत तरीके से दिया गया है। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारतीय स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। 1920 में प्रारंभ हुए संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह, एक वर्ष या अनेक महीने या अनेक वर्षों में समाप्त हो। चित्तरंजन दास, नहीं ये गलत है। यहाँ पे ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें यह कहने पर गर्व है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बिल्कुल ही सही है। अब हमसे पूछ रहा था कौन सा गलत तरीके से दिया गया स्टेटमेंट, तो ये आपका विकल्प नंबर सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग। बिल्कुल ही सही है। वेलेंटाइन सिरोल, द लीजेसी ऑफ लोकमान। नहीं ये गलत है आपका। वेलेंटाइन सिरोल का है द इंडिया अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935 टू 1942। बिल्कुल ही सही है। शहनवाज खान, माई मेमोरीज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड इट्स नेताजी। बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस जापानी फील्ड मार्शल के समक्ष इम्फाल के विरुद्ध जापानी अभियान में INA के भाग लेने का प्रस्ताव रखा था। तो ये रखे हुए थे कॉन्ट तेराची के पास, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जापान के फील्ड मार्शल ने इम्फाल के विरुद्ध प्रस्तावित जापानी अभियान में INA के भाग लेने के प्रति अनिच्छा दर्शाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मलय में पराजय से सैनिकों को मनोबल गिर गया है। ये तो बिल्कुल ही सही है, यही स्टेटमेंट दिया भी गया था। वे कड़े जापानी अभियान की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ये भी सही है। उनके द्वारा अपने पुराने मित्रों को पार करना एक अप्रतिरोध्य व्यवस्था होगी। ये भी बिल्कुल सही है। उनकी ब्रिटिश सैनिकों के अंग के रूप में आसानी से पहचान की जाएगी। नहीं ये उसमें शामिल नहीं था। तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। किसका है कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कई मुक्ति दास्ता से भी बदतर है। Who said this that any liberation of India through Japanese sacrifice is worse than a trial? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, राजमोहन बोस। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है युद्ध में भारतीयों के भाग लेने के बारे में नेताजी का क्या विचार था। नेताजी ने इस पर बल दिया कि भारतीयों को रक्त और बलिदान में अधिकतम योगदान देना चाहिए। बिल्कुल ही सही है। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है बर्मा में जापानी जनरल स्टाफ का सेनापति यानी कि मुखिया कौन था जिसने जनवरी 1944 में सुभाष चंद्र बोस से भेंट की थी। कौंट तेराची, जनरल कोटकुरा, जनरल कलादन, कौंट तंबाचेरी। सही विकल्प हो जाएगा आपका जनरल कोटकुरा, यानी कि विकल्प नंबर 20 सही। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछले एग्जाम में बने हुए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।